हेलो नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हो सब। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 12 बायोलॉजी के चैप्टर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट यानी पुष्पीय पादपों में लैंगिक प्रजनन। इस चैप्टर को स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक समाप्त करेंगे। इस वीडियो में नहीं, मतलब पार्ट वाइज करके पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। देन नाउ हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या सब्जेक्टिव क्वेश्चन, 2 मार्क्स या 4 मार्क्स, 5 मार्क्स वगैरह वगैरह सारे क्वेश्चन आते हैं। तो ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। हर साल इस चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोग इसको बढ़िया से पढ़ेंगे ध्यान रखें, ठीक है। तो चलिए वीडियो को लेट ना करके हम इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है, इस चैप्टर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट, जो कि हमारे चैप्टर का नाम है, इसमें हम स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में, इस पार्ट में फूलों में होने वाले लैंगिक जनन को बताया गया है तथा इसके साथ साथ परागन और निषेचन यानी पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया भी बताई गई है। इन दिस चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर हैज बीन डिस्कस्ड along with this pollination and fertilization is also explained। ओके, देन आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास आता है बेसिक पॉइंट अबाउट फ्लावर। यानी फूलों से संबंधित टिप्पणियाँ, ठीक है। तो चलिए, फूल एक विशेष प्रकार का रूपांतरित तना होता है यानी मॉडिफाइड शूट होता है, जिसमें लैंगिक जनन पाया जाता है यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट इन विच सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फाउंड। ऑप्शन एक पहला में, फूलों के द्वारा कई प्रकार के परागण पूरे होते हैं तथा यह आकर्षण से भी संबंधित है। फ्लावर हेल्प इन पॉलिनेशन एंड ऑल्सो अ सोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देन सेकेंड क्या होगा, फूलों में पाया जाने वाला रस यानी नेक्टर कीटों के द्वारा प्रयोग किया जाता है और उनका पोषण प्राप्त होता है। तो द नेक्टर ऑफ फ्लावर इज यूज्ड बाय इंसेक्ट फॉर फूड। फूलों के प्रयोग से कई प्रकार की दवाइयाँ बनाई जाती हैं जो त्वचा संबंधित रोगों को सही कर देती है। फ्लावर्स आर यूज्ड इन मेनी काइंड्स ऑफ स्किन ट्रीटमेंट्स। ये तीसरा हो गया। देन चौथा की बात करते हैं, इनका प्रयोग कई धार्मिक क्रियाओं में और कई तरह के परफ्यूम के निर्माण में भी किया जाता है। ठीक है, आप सबको पता है यार कि कई तरह के धार्मिक क्रियाओं में, कई तरह के परफ्यूम के निर्माण में हम किस चीज़ का यूज करते हैं, फ्लावर का यूज करते हैं। और फ्लावर का यूज कई प्रकार की दवाई बनाने में, त्वचा संबंधित रोगों को सही करने में इसका उपयोग किया जाता है। समझ रहे हो ना। चलो देन नाउ आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमारे पास आता है मॉडिफिकेशन ऑफ फ्लावर यानी फूलों का रूपांतरण। तो दो पार्ट होती है, एक होता है इसेंशियल पार्ट यानी आवश्यक भाग, मतलब उसको जरूरत होता ही होता है। एक होता है एसेसरी पार्ट यानी सहायक भाग, जो उसको सहायता प्रदान करता है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें होती हैं मॉडिफिकेशन में। देन नाउ हम इसके बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने यहाँ तक तो पढ़ लिया है कि पोषण क्या है, पोषण प्राप्त होता है वगैरह वगैरह, जैसे पढ़ लिए, मॉडिफिकेशन पढ़ लिए। देन अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने पढ़ा कि भाई मॉडिफिकेशन ऑफ फ्लावर में दो दो टाइप का मॉडिफिकेशन होता है। एक होता है इसेंशियल पार्ट, एक होता है एसेसरी पार्ट, यानी एक होता है आवश्यक भाग और एक होता है सहायक भाग। तो जो इसेंशियल पार्ट होता है यानी आवश्यक भाग, इसमें केवल जनन में भाग लेने वाले अंग विकसित होते हैं। इट ओनली कंसिस्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव पार्ट, यानी इसमें जो बताया ना, सिर्फ जो रिप्रोडक्शन में जो हेल्प, जो पार्ट रिप्रोडक्शन में हेल्प में आएगी वही पार्ट इसमें आएगा, ठीक है। तो इसीलिए इसमें बोला गया है कि इसमें केवल जनन में भाग लेने वाले अंग विकसित होते हैं, है ना। यानी इट ओनली कंसिस्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड सेकेंड यह निषेचन तथा उसके बाद भी विकसित रहता है। इट रिमेन डेवलप्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन ऑल्सो। और इसका एग्जाम्पल होता है एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। एंड्रोसियम बोला जाता है स्टेमेन को और गाइनोसियम बोला जाता है पिस्टिल को। क्लियर है यहाँ तक। देन नाउ दूसरा जो पार्ट है एसेसरी पार्ट, मतलब सहायक भाग। एसेसरी पार्ट मीन सहायक भाग। इसमें केवल सुरक्षा से संबंधित भाग विकसित होती हैं। इट ओनली कंसिस्ट ऑफ प्रोटेक्टिव पार्ट, ठीक है। ये सिर्फ सहायता प्रदान करता है उसको, है ना। तो इसमें केवल सुरक्षा से संबंधित भाग, सुरक्षा या सहायक बोल सकते हो, है ना, सहायता, है ना। तो भाग क्या होते हैं, सुरक्षा से संबंधित या सहायता से संबंधित भाग विकसित होते हैं। या निषेचन के तुरंत बाद झड़ कर क्या हो जाती है, गिर जाती है। इट स्टोर्ड ऑफ आफ्टर फर्टिलाइजेशन। और इसका एग्जाम्पल होता है कैलिक्स, सेपल। और दूसरा होता है कोरोला या पेटल, यानी फूलों का जो हरा भाग होता है उसको बोलते हैं कैलिक्स या सेपल। तो फूलों का जो रंगीन भाग होता है, रंगीन, उसको बोलते हैं कोरोला या पेटल, ठीक है। देन नाउ ये वीडियो आप सभी को कैसे लगा। अगर बढ़िया लगा तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
और आगे आने वाले पार्ट 2 को देखने के लिए कमेंट में बताइएगा जरूर। एनी कोई अगर डाउट हो तो आप कमेंट में बताइए। चलिए मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।